नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। आज से समाधान यात्रा पर सीएम नीतीश कुमार निकल रहे हैं। बगहा से दरवाबरी गांव से यात्रा की शुरुआत होगी। सीएम कई योजनाओं का निरीक्षण करेंगे। थरूहट विकास अभिकरण के वर्कशेड का करेंगे शिलान्यास। थारू आदिवासी और महादलित परिवार से भी मिलेंगे सीएम। पारस नगर में कटाव क्षेत्रों का जायजा भी लेंगे सीएम नीतीश कुमार। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज से समाधान यात्रा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकल रहे हैं। बगहा से दरुआबरी गांव से यात्रा की शुरुआत करेंगे। सीएम कई योजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे। थरूहट विकास अभिकरण के वर्कशेड का शिलान्यास करेंगे। थारू आदिवासी और महादलित परिवार से भी मिलेंगे सीएम। पारस नगर में कटाव क्षेत्रों का लेंगे जायजा। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज से समाधान यात्रा पर जाएंगे सीएम नीतीश कुमार। बगहा से दरुआबरी गांव से यात्रा की शुरुआत की जा रही है। आज से समाधान यात्रा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और इस यात्रा के जरिए सीएम नीतीश कुमार तमाम जो समस्याएं हैं उनको हल करने का प्रयास करेंगे। बगहा से दरुआबरी गांव से ये यात्रा की शुरुआत की जा रही है। रजनी जुड़ गई हमारी संवाददाता तमाम जानकारी के लिए। रजनी, समाधान यात्रा का आगाज आज से, क्या कुछ खास इस समाधान यात्रा में और इसका मकसद क्या है और ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी नीतीश कुमार को? देखिए, बताते चलो कि मुख्यमंत्री की आज से समाधान यात्रा की शुरुआत हो गई है, जो आज से लेकर 9 तारीख तक चलेगी। और इसकी शुरुआत सुबह 9:30 बजे वाल्मीकि नगर से हुई है। क्योंकि बगहा से हमेशा कर वही एक क्षेत्र चुनते हैं मुख्यमंत्री, वो थरूहट से उन्होंने शुरू करी है इस यात्रा को। और इस यात्रा का मुख्य मकसद ये है कि चूंकि थरूहट में जो थारू जनजाति के लोग रहते हैं या फिर जो पिछड़ा अति पिछड़ा लोग हैं, उनके बीच में जाकर मुख्यमंत्री एक बार फिर से उन योजनाओं को तलाशेंगे, उन योजनाओं की हकीकत को तलाशेंगे जिसे उन्होंने उनके लिए शुरू करी थी। वो नल जल योजना हो, हरियाली योजना हो, इन तमाम योजनाओं का निरीक्षण करेंगे। और इसके साथ साथ शराबबंदी के क्या कुछ प्रभाव हुए हैं, शराबबंदी से कैसा फीडबैक मिल रहा है, इन तमाम बातों की जानकारी मुख्यमंत्री लेंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री आज जब वहां बगहा में थरूहट में पहुंचे थे, तो वहां से उन्होंने जो शुरू की, तो सबसे पहले वहां पे थरूहट के विकास अभिकरण के वर्कशेड का शिलान्यास किया उन्होंने। और अब वहां पे तमाम जो स्ट्रीट लाइट योजना है, मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, उसका निरीक्षण करेंगे। नल जल योजना का निरीक्षण करेंगे और साथ ही साथ जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत जो पोखर सौंदर्यीकरण का कार्य हो रहा है, उसका निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री। और बताते चलो कि मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम आज दोपहर के 3 बजे तक चलेगा, क्योंकि तमाम उस पूरे जिले का निरीक्षण करेंगे। और उसके बाद जो समाहरणालय सभागार है, वहां पर जाकर जीविका दीदियों के साथ बैठक करेंगे और उनसे फीडबैक लेंगे कि किस तरह के विकास की जो प्रक्रियाएं हैं, विकास जो है बिहार में, मुख्यमंत्री के विकास का जो कार्यकाल चल रहा है वो कैसा चल रहा है। वो तमाम योजनाओं की जानकारी वो जीविका दीदियों से लेंगे। जी, अच्छी बात है रजनी, सराहनीय कदम है नीतीश कुमार का। लेकिन एक बार उस चीज का भी समाधान निकलना चाहिए ना बिहार में, जो कच्ची शराब से आए दिन मौतें हो जाती हैं। अभी हमने देखा तकरीबन 100 लोगों ने जान गंवाई बिहार के अंदर कच्ची शराब पीने से। आए दिन पेपर लीक हो जाते हैं। कल स्टूडेंट्स की उन पर लाठीचार्ज हो गया, उनकी पिटाई हुई, कई अस्पताल में भर्ती हैं छात्र। इन सब चीजों का भी समाधान निकालना चाहिए। उसको लेकर भी एक यात्रा का आयोजन करें नीतीश कुमार। बिल्कुल। देखिए, बिहार में आज का जो दिन है वो सिर्फ यात्राओं के नाम है। वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा हो, कांग्रेस की यात्रा, ये यात्राओं के नाम से ये दिन किया गया है। लेकिन ये बात बहुत हकीकत है कि बिहार में जिन योजनाओं की शुरुआत करी गई है, जिनका निरीक्षण करने मुख्यमंत्री गए हैं, वो वाकई धरातल पे नहीं दिखते हैं। शराबबंदी योजना का गुणगान मुख्यमंत्री करते रहते हैं, लेकिन उसी शराबबंदी के चलते कई घर उजड़ गए हैं। लगातार पिछले दिनों जो हम लोग देखते आए थे, मुख्यमंत्री की काफी थू-थू हुई थी और इनके ही सहयोगी दल के लोग इन्हें उस योजना को हटाने के लिए उस कानून में प्रावधान को बदलने की लगातार इन पे दबाव डाल रहे थे। बावजूद इसके मुख्यमंत्री के कान पे जू नहीं देगा। बिहार में जिस तरह से लगातार कॉपी लीक मामले होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। बिहार के लिए ये काफी पुरानी इसकी हकीकत रही है, लेकिन इसमें भी कोई सुधार नहीं हुआ है। तो ये यात्रा बस यूं कहें कि सरकारी दस्तावेजों में दर्ज वो यात्राएं हैं जो मुख्यमंत्री अपने हिसाब से तय करते हैं और विकास का जो मार्ग वो लोगों को दिखाना चाहते हैं, वो सिर्फ उनके द्वारा तय किया हुआ रहता है। ये जनता की हकीकत के लिए नहीं होता। जी, मैंने मतलब साहब पे ये तमाम जो यात्राएं होती हैं, ये सब सिर्फ जनता के दिखावे के लिए, मीडिया के दिखावे के लिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी एक्टिव हैं और काम कर रहे हैं, जन समस्याओं को सुन रहे हैं, उनका निराकरण कर रहे हैं, लेकिन जमीन में हकीकत जीरो है। आऊंगा आपके पास। एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर उस वक्त मिल रही है हल्द्वानी से। बड़ी खबर का रुख, हल्द्वानी अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। हल्द्वानी रेलवे अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
कितनी जमीन रेलवे की, कितनी राज्य सरकार की, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आखिरकार कितनी जमीन है रेलवे की और कितनी जमीन राज्य सरकार की है जिस पर अतिक्रमण किया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। हल्द्वानी अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई शुरू हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि कितनी जमीन है रेलवे की और कितनी है राज्य सरकार की। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। दरअसल प्रशांत भूषण ने याचिका लगाई थी। नितिन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। नितिन, क्या जानकारी, क्या कुछ बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त? जी देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड के नैनीताल हाई कोर्ट के बाद हल्द्वानी रेलवे की जो 29 एकड़ जमीन थी उसका अवैध कब्जा गिराने की जो बात यहाँ पर कही जा रही थी, शुरू हुई थी, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है अपनी सुनवाई शुरू कर दी गई है। उससे पूछा गया है कि आखिरकार कितनी रेलवे की जमीन है और कितनी राज्य सरकार की जमीन है। इसको जो है पूरी तरीके से बातचीत अभी जो सुनवाई है वो चल रही है। लेकिन अब देखना यही होगा कि आखिरकार जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो लोग फैसला आने से देरी है कि आखिरकार कौन सा सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। और ये भी देखा जा रहा है कि कितने जो 4000 से लोग यहाँ पर रह रहे थे, जो मकान बना रखा था, उन्होंने रेलवे लाइन को देखते हुए तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ यही बताया है कि जितनी रेलवे की लाइन की जगह है वो जगह बताया जाए और कितनी राज्य सरकार की जमीन है उसे बताया जाए। दोनों तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट ने दोनों तरफ से जो फैसला है वो रखा गया है। लेकिन अभी तो कुछ ही देर बाद जो सुनवाई है वो शुरू की जाएगी और उसमें साथ ही उनके प्रशांत भूषण ने जो इस पर 2016 में लगाया था कि आखिरकार इतनी रेलवे की जो जमीन यहाँ पर अतिक्रमण यहाँ पर कर रखा था, लोगों ने 4000 से ज्यादा मकान यहाँ बनाए हुए थे, तो उसमें जो है लोगों को जो हाई कोर्ट के द्वारा नोटिस भेजा गया कि अतिक्रमण हटवाया जाए। तो लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट के पहुंचे लोग, तो सुप्रीम कोर्ट से अब राहत की खबर यही देखा जा रहा है कि आखिरकार कितनी यहाँ पर जमीन पूछी गई है कि कितनी रेलवे की जमीन और कितनी यहाँ पर जो जमीन है वो कितनी राज्य सरकार की। अब दोनों तरफ से पक्ष रखा जा रहा है। लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से लोगों को एक राहत यहाँ पर देखने को मिलेगी और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के लिए लोगों के जो है दरवाजे खटखटाए थे, तो आज सुबह जो है सुप्रीम कोर्ट में लोग पहुंचे हुए हैं। जिस तरीके से वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग सबसे ज्यादा वहाँ पर रह रहे हैं। जी लेकिन नितिन, जो लोगों की मांग है, जो 4000 परिवार हैं, उनके सर से छत छीनने का जो साया मंडरा रहा है, खतरे का जो संकट है, वो कह रहे हैं कि पहले हमें दूसरी जगह हमें विस्थापित कीजिए, हमारे सर के लिए छत दीजिए, हमें रहने के लिए जगह दीजिए, उसके बाद आप अतिक्रमण को हटाइए। तो क्या इस मामले पर भी कोई टिप्पणी कोर्ट की आई है क्या? अगर इसमें कोई फैसला आ सकता है आज बड़ा इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से वहाँ के जो लोग हैं, 4000 से लोगों के वहाँ पर मकान बने हुए हैं, अपने रहने के लिए छत बनाई हुई है लोगों ने, जिस तरीके से छत वहाँ पर रखी हुई है, तो साथ ही उसी के तरीके देखा जाए तो लोगों का कहना था कि पहले हमें अतिक्रमण जब हटाया जाए कि आखिरकार हमें रहने के लिए यहाँ पर जगह दी जाए। लोगों का कहना है कि जो जगह रेलवे की लाइन की यहाँ पर जगह है, इस जगह से जो हटाया जा रहा है, पहले लोग यहाँ पर रह रहे थे, 4000 से ज्यादा परिवार यहाँ रह रहा था, तो लेकिन अब लोगों का कहना है कि इस तरीके से सरकार का हाई कोर्ट का नोटिस जारी किया गया था, उन्हें जो है नोटिस भेजा गया था, तो अब यही देखा जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी भी मांग रखी है, लोगों ने, वहाँ के लोगों ने मांग रखी है, हल्द्वानी के लोगों ने कहा है कि जिस तरीके से हमें इस हाई कोर्ट से हटाया जा रहा है, जो नोटिस भेजा गया, हमें पहले रहने के लिए जगह दी जाए, अभी जगह नहीं दी जा रही, तो उस जगह पे ही हमारे जो मकान है उन मकानों को बना रहना चाहिए और उसी में हमको रहने दीजिए। लेकिन उसके बाद में जैसे ही हाईकोर्ट और हाई कोर्ट में मामला चल रहा था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जो है सुनवाई हो रही है और सुनवाई के बाद ही लोगों की काफी राहत मिलने वाली बात इसमें दिखाई जिन 4000 परिवारों की ओर से नितिन प्रशांत भूषण ने जो दलील दी जा रही है, जिन्होंने याचिका दायर की है, कैसे डिफेंड कर रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से 4000 लोगों को जो है याचिका दायर की थी हाई कोर्ट में प्रशांत भूषण ने, तो अब यही है जिस तरीके से 2016 में ये याचिका लंबे समय से चल रही थी, लंबे समय का ये फैसला यहाँ पर देखा जा रहा था कि जैसे ही पहले भी उन्होंने दिखाया था कि आखिरकार हाई कोर्ट इस मामले को लेकर जो है काफी टिप्पणी भी करता रहा था। लेकिन उसके बाद में जैसे ही अब ये मामला और भी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आया, तो एकदम जो वहाँ के अधिकारी हैं उन्होंने जो तमाम पुलिस फोर्स वहाँ तैनात कर दी गई है, नजर बनाई, क्योंकि लोग काफी दिनों से परेशान हैं, लोग रोडों पे उतरे हैं, लोग दुआएं कर रहे हैं कि जो मकान यहाँ पर बने हुए उन मकानों को ना तोड़ा जाए। लेकिन वहाँ पर सबसे ज्यादा बात की जाए तो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, 4000 से ज्यादा परिवार वहाँ रह रहे हैं, अपना आशियाना बना रखा है, अपनी छत बना रखी है। तो अब देखना यही है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या किया जाता है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आखिरकार जो सुप्रीम कोर्ट के जो दरवाजे हैं वहाँ के लोगों ने वो भी खटखटा दिए, तो उसको देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही लोगों की राहत है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाता है उस पर ही नजर बनाए हुए हैं लोगों का कि आखिरकार किस तरीके से वहाँ पर दुआएं कर रहे हैं। कि ये देखा जाए कि जिस तरीके से लोग यहाँ पर दुआ कर रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि दुआ के बाद में यदि उनकी दुआ कबूल हो जाती है और ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो दरवाजे खटखटाए कि उनको एक राहत भरी खबर यहाँ पर मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से मांगा गया, ब्यूरो मांगा गया कि कितनी राज्य सरकार की जमीन है और कितनी यहाँ पर रेलवे की जमीन है, तो उसका पूरा ब्यूरो दिया जाए। उसके बाद में जो सुनवाई है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट करने जा रहा है।
जी, बहुत शुक्रिया आपका नितिन, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई शुरू हो गई है हल्द्वानी अतिक्रमण के मामले में। रेलवे के क्षेत्र में अतिक्रमण का मामला है पूरा, और इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आखिरकार कितनी जमीन है जिस पर अतिक्रमण हुआ है जो राज्य सरकार की, और कितनी जमीन रेलवे की है जिस पर अतिक्रमण हुआ है। उधर यूपी के अमरोहा में एक बार फिर से रिश्तों को शर्मसार करने की घटना सामने आई है, जहां सौतेले पिता ने नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। किशोरी ने बाल कल्याण समिति में रिपोर्ट दर्ज कराई, शिकायत दर्ज कराई। समिति के अध्यक्ष ने एसपी से मामले की शिकायत की है। पुलिस ने संगीन धाराओं में केस दर्ज कर मुकदमा किया है। आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म सौतेले पिता ने किया, और इस पूरे मामले को लेकर किशोरी ने बाल कल्याण समिति में इस घटना की शिकायत दर्ज कराई है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष ने पुलिस अधीक्षक से एसपी से मामले की शिकायत की है। इसके साथ ही ये पूरा मामला अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र का है। आरोपी पिता को जेल भेज दिया गया है। एक बार फिर से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना, जहां पर सौतेले पिता ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया सौतेले पिता ने। किशोरी ने बाल कल्याण समिति में शिकायत दर्ज कराई। एक बार फिर से ये रिश्ते शर्मसार हुए हैं। अमरोहा की थाना गजरौला क्षेत्र की घटना है, जहां पर सौतेले पिता ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। किशोरी ने बाल कल्याण समिति में शिकायत कराई है, और बाल कल्याण समिति के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने एसपी से इस पूरे मामले की शिकायत की, और आरोपी सौतेले पिता को गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया है। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अतिक्रमण मामले पर सुनवाई फिलहाल हल्द्वानी में लगातार जारी है, और सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई फिलहाल चल रही है, और इस सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं। हल्द्वानी रेलवे अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है, ये टिप्पणी की है कि कितनी जमीन है रेलवे की और कितनी जमीन है राज्य सरकार की जिस जमीन पर अतिक्रमण हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। बड़ा अपडेट आपको बता दें, हल्द्वानी मामले में उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है और हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिस फैसले पर हाईकोर्ट ने कहा था कि दरअसल अतिक्रमण वाली जगह को खाली कराया जाए, और उस फैसले पर रोक लगा दी है। और हल्द्वानी मामले में उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट में दरअसल सुनवाई हुई। प्रशांत भूषण ने याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, और इसको लेकर ये सुनवाई शुरू हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आखिरकार कितनी जमीन है रेलवे की और कितनी जमीन है राज्य सरकार की, और इसके साथ ही इस पूरे मामले पर रोक लगा दी है। नैनीताल हाईकोर्ट के उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। इस फैसले को लेकर हाईकोर्ट ने कहा था कि आखिरकार इस अतिक्रमण को यहां से खाली कराया जाए। जो 4000 परिवारों का पूरा मामला है, वो मांग कर रहे थे कि पहले हमें रहने के लिए छत दी जाए, उसके बाद अतिक्रमण को खाली कराएं। उनका कहना था कि आखिरकार हम कहां रहेंगे, हमारे सर पे छत नहीं है, हम इस मौसम में हम आखिरकार कहां रहेंगे। और हमने तस्वीरों को दर्शकों को दिखाया किस तरह से विरोध प्रदर्शन लोग कर रहे थे। शांति रूप से विरोध जताया गया, कैंडल मार्च लिए लोग निकले, हाथ में बैनर पोस्टर लिए, दुआ मांगते हुए बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे, और हर किसी को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी। तो उन 4000 परिवारों को एक तरह से एक बड़ी राहत कह सकते हैं इसको, क्योंकि 4000 परिवारों के घरों को नस्तेनाबूद किए जाने का पूरा ये मामला था। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि अतिक्रमण को खाली कराया जाए, जो 4000 लोग बेघर हो जाते हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद। लेकिन अब इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने
रोक लगा दी है। उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक लगाई गई है। राहुल जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। राहुल, नैनीताल हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने, जिस पर कहा गया था कि अतिक्रमण को खाली कराया जाए। क्या जानकारी, क्या अपडेट? बिल्कुल, सैकड़ों परिवारों के लिए बहुत राहत की खबर कही जाएगी, क्योंकि 30 तारीख तक का समय दिया गया था हाई कोर्ट की तरफ से कि 30 तारीख तक किसी भी सूरत हाल इस पूरे इलाके को खाली कराकर अतिक्रमण हटा दिया जाए। बाकायदा प्रशासन की तरफ से मुनादियाँ भी लगातार कराई जा रही थी। तो निश्चित तौर पर जो कोशिश इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में की गई थी वो कोशिश रंग लाई है। और शिवम, मैं बता दूं, करीब आधा दर्जन याचिकाएं इस अतिक्रमण हटाने के अभियान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी। आज भी एक नई याचिका कोर्ट में दायर की गई है जिसमें मांग की गई है कि ये अतिक्रमण की जो कार्रवाई है फिलहाल इसे रोका जाए और फिर मामले पर विस्तृत चर्चा हो, विस्तृत साक्ष्य लिए जाएं, गवाही हो, तथ्य जाने जाएं और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाए। तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए इसे गंभीर मामला मानते हुए ना सिर्फ रोक लगाई है बल्कि उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है। साथ ही रेल विभाग से भी इस संबंध में कुछ जानकारियां देने की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही जा रही है। जी शिवम। लेकिन राहुल, एक बड़ी राहत कहेंगे उन 4000 परिवारों को, जिन 4000 परिवारों के ऊपर से ये साया मंडरा रहा था खतरे का कहीं ना कहीं कि कभी भी उनके घर खाली कराए जा सकते हैं और कभी भी वो बेघर हो जाएंगे। उनको एक फिलहाल बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई। इसके साथ साथ जब आजादी के पहले से ही वहां पर अतिक्रमण किया जा रहा था, हालांकि कुछ परिवारों की दलील है कि हमारे पास पट्टा है, देखिए हम पट्टा धारक हैं इसलिए यहां रह रहे हैं, तो राज्य सरकार अब तक कहां सो रही थी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर शिवम, ये पूरा का पूरा मामला कहीं ना कहीं लापरवाही उजागर करने वाला है। आप देखिए कि जो कई दशकों से लोग इस इलाके में कच्चे पक्के मकान बनाकर रह रहे थे, अगर प्रशासन को इतनी ज़्यादा फिक्र थी रेलवे की भूमि पर अवैध कब्जों की, तो जिस वक्त ये कब्जे हो रहे थे उस वक्त प्रशासन और तत्कालीन अधिकारी कहाँ सो रहे थे? उन्होंने किसी तरह की कोई कार्रवाई उस वक्त क्यों नहीं की? जाहिर तौर पर कुछ लोगों का दावा है कि उनके पास इस जमीन के पट्टे भी हैं, लेकिन अब यह जांच का विषय है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, सर्वोच्च अदालत में पहुंच गया है, वहां पर वकील अपने अपने तर्क रखेंगे, अपना अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद साफ होगा कि आखिर हकीकत क्या है, इसके पीछे किसकी लापरवाही है। और ये जो अवैध कब्जे जो कई दशक से चले आ रहे हैं, उनमें अगर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए तो निश्चित तौर पर जिनकी मौजूदगी में, जिन अफसरों की तैनाती के दौरान ये अवैध अतिक्रमण हुआ है, उनके खिलाफ भी निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी स्वाभाविक है। जी शिवा। जाहिर तौर पर हमने देखा राहुल किस तरह से ये जो अतिक्रमण का मुद्दा था हल्द्वानी का, वो धीरे धीरे करके सियासी रूप लेता जा रहा था। हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के मौन धरने पर बैठ गए। इसके साथ साथ तमाम जो नेता हैं, सांसद हैं, वो जा रहे थे वहां पर अतिक्रमण को लेकर जहां कार्रवाई होनी है हल्द्वानी में। कल परसों एसटी भी पहुंचे मुरादाबाद के सांसद, और हर कोई इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश भी कर रहा था। निश्चित तौर पर राजनीति होनी स्वाभाविक है, हजारों परिवारों का मामला है और सियासत में वोट बैंक बहुत मायने रखता है। और जैसा कि शिवम आप भी जानते हैं कि ये जो इलाका है मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और यहाँ एक बड़ा वोट बैंक खासतौर पर कांग्रेस का रहा है। और जाहिर तौर पर उसी वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए इस मामले को लेकर न सिर्फ पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धरने पर बैठे, मौन व्रत रखा, बल्कि उन्होंने ये संकेत दिया कि और ये जताने की कोशिश की कि निश्चित तौर पर कांग्रेसी जो अल्पसंख्यक समुदाय है, मुस्लिम समुदाय है, उसके साथ है। जी शिवम। इसके साथ साथ अब आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि फिलहाल नैनीताल हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें कहा गया था कि अतिक्रमण वाली जगह को खाली कराया जाए। आगे की रणनीति किस तरह का रुख अख्तियार कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? क्या सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे सकता है कि अगर आपको अतिक्रमण वाकई में हुआ है, आपको जमीन अगर वाकई में खाली करानी है, तो उन 4000 जो लोग बेघर होंगे इस अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई होगी उससे, उन्हें रहने के लिए पहले छत दी जाए, उसके बाद इस पूरे कार्रवाई को आप अंजाम दें, या फिर यथास्थिति बनी रहेगी, उन्हें वहां पर रहने दिया जाएगा? क्या रुख आगे देखने को मिल सकता है सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले पर? राहुल, जरा विस्तार से बताइए एक बार।
शिवम देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसने फौरी राहत जरूर दी है इन हजारों परिवारों को। निश्चित तौर पर जो कोशिश हो रही थी कि प्रशासन ने जिस तरह से मुनादियाँ करानी शुरू कर दी थी, जिस तरह से प्रशासन ने 30 तारीख तक का अल्टीमेटम यहाँ के लोगों को दे दिया था, तो निश्चित तौर पर उससे थोड़ी राहत जरूर इन परिवारों को मिली है। लेकिन साथ ही अगर हम बात करें तो जिस तरह का ये आदेश आया है, अभी इसमें काफ़ी कुछ होना बाकी है। अभी सिर्फ रोक लगी है, अब देखना होगा कि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से इस मामले में क्या जवाब कोर्ट को दिया जाता है, क्या तथ्य रखे जाते हैं, क्या सबूत पेश किए जाते हैं। तो उन तमाम तथ्यों और दलीलों के बाद ये साफ होगा कि आखिर क्या इसमें आगे की कार्रवाई होगी, कि इस तरह का ये सब इसमें जांच पड़ताल और किस तरह के सबूत कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। शिवम, इस वक्त न्यूज़ रूम में हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेश भी मौजूद है, इनसे भी चर्चा करते हैं। योगेश, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश आया है, इसके बाद किस तरह की राहत मिली है फिलहाल धरने पर बैठे लोगों को? देखिए, एक तरह से साफ है कि जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट का जो ये निर्णय आया है, आदेश आया है और सरकार को जो बात कही गई है, ऐसे में जो 5000 परिवारों का जिन दावा किया जा रहा था कि दरअसल ये परिवार जो है ये बेघर हो जाएंगे, इनके सर से जो है इनकी छत उड़ जाएगी और इनके बच्चों का भविष्य भी कहीं ना कहीं अधर में लटक जाएगा। जाहिर तौर पर है हजारों हजार परिवार को सुप्रीम कोर्ट से आज ये बड़ी राहत मानी जा रही है। और ऐसे में जिस तरीके से जो उम्मीद लगाई जा रही थी, क्योंकि इन परिवारों को ना केवल इनकी छत इनके सर से जा रही थी, बल्कि इनके, हमने पहले भी कहा कि इनके बच्चों का भविष्य भी अधर में लटक जाता। और ऐसे में जिस तरीके से हाई कोर्ट से इन्हें बड़ा झटका मिला था, आज ये माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से इन्हें बड़ी राहत मिली है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट जब अगली सुनवाई करता है तो उस सुनवाई में सरकार को क्या दिशा निर्देश देता है। क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों की मांग है, इनकी ही मांग नहीं बल्कि तमाम सामाजिक संगठन है वो भी ये बात को कह रहे हैं कि अगर सरकार इन लोगों को कहीं से शिफ्ट कर रही है। ठीक है, आ रहा हूं राहुल, मैं आपके पास ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अमित चौधरी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं हल्द्वानी से। अमित, फिलहाल क्या माहौल है, क्या सूरत हाल है हल्द्वानी की, क्योंकि एक बड़ी राहत 4000 परिवारों को हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या सूरत हाल बताइए, तस्वीरें। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आज सुबह से, क्योंकि आज बड़ा दिन था, फैसले का दिन था, तो उसको लेकर के आज पूरे बलवरपुरा क्षेत्र के जो लोग थे, जो प्रभावित 50,000 लोग थे, वो सभी सड़कों पे थे और दुआओं का दौर जारी था। जहाँ एक तरफ पुरुष लगातार दुआ कर रहे थे, वही महिलाएं भी इकट्ठे होकर दुआ कर रही थी। और उसके बाद यहाँ कुछ गर्मा गर्मी भी देखने को मिली, कुछ मीडिया के खिलाफ कुछ लोगों में रोष था, वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिला। और उसके बाद जब अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से खबर आई है कि उनको स्टे मिल चुका है, हालांकि अभी स्टे की कॉपी नहीं आई है, तो ये नहीं पता चला कितने दिन का स्टे है, लेकिन उनके लिए यही बहुत बड़ी राहत की खबर है कि स्टे उनको मिल चुका है और अभी वो यहाँ से अपने आशियाने छोड़ के नहीं जाएंगे। तो उसको लेकर लोगों में काफी उत्साह है और अनाउंसमेंट के जरिए यहाँ पर कहा गया है कि सब अपने अपने घर में यहाँ पर लोग जाएं और दुआ मनाएं और अल्लाह से इबादत करें। और उसको लेकर के अब लोग यहाँ पर इतना जरूर संतुष्ट है, लेकिन अभी क्योंकि स्टे में क्या कितने दिन की मोहलत उनको मिली है, क्या स्टे में आया है, 7 फरवरी को हालांकि अमित अगली सुनवाई होनी है, लेकिन तस्वीरें वो पूरे देश ने देखी किस तरह से मासूम बच्चे सड़कों पर उतरे थे, कैंडल लेकर, कैंडल मार्च कर रहे थे, महिलाएं, बुजुर्ग, हर कोई, और चेहरे पर एक डर का जो माहौल देखने को मिल रहा था साफ तौर पर। क्योंकि हम सबको पता है, जब किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि 4 दिन बाद उसके सर से छत उठने वाली है तो रातों की नींद उड़ जाती है अमित। लेकिन फिलहाल एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की ओर से, क्योंकि अब उस नैनीताल हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसको अतिक्रमण खाली कराए जाने की बात नैनीताल हाईकोर्ट ने कही थी। फिलहाल वहां पर माहौल क्या है, लोगों का क्या कहना है, क्या लोगों ने वाकई में राहत ली है सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद, इस रोक के बाद? बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब कोर्ट से जब यहाँ पर ये फैसला किया था कि जो अतिक्रमण वाला क्षेत्र उसको खाली कराया, उसके बाद से लगातार अफरा तफरी का माहौल इसी क्षेत्र में, बलुपुरा के क्षेत्र में था। लोग सड़कों पर उतर रहे थे, दिन हो रात, और लोग दुआ मना रहे थे, रो रहे थे, महिलाएं निकल रही थी ये इस ठंड के बावजूद लोगों में कहीं ना कहीं इस चीज का लगातार ये गुस्सा था। और ये कहीं ना कहीं लगातार लोग कह रहे थे किसी तरीके से उनका जो आशियाना बच जाए। लेकिन आज जिस तरीके से उनका लंबा यहाँ पर जो लगातार जो सड़कों पर बैठे बच्चे थे, महिला थी, आज जब सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर निर्णय आया तो लोगों में सुकून जरूर है। लेकिन अभी तो ये क्योंकि अभी क्लियर यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या आगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी लोगों में सुकून है और लोग अपने अपने घरों को जा रहे हैं और इबादत यहाँ पर अल्लाह की जो है लगातार उनकी तरफ से की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमें तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं, राहुल लगातार न्यूज रूम से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राहुल, ये बात तो जाहिर तौर से माननी पड़ेगी कि जिन लोगों के चेहरे पर डर दिख रहा था, उनके सर से छत उजड़ने का, वो डर कहीं ना कहीं फिलहाल अब शांत होता दिख रहा है हाईकोर्ट के इस रोक, सुप्रीम कोर्ट के इस रोक के बाद।
बिल्कुल निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उन्हें बड़ी राहत मिली है। और लेकिन शिवम, इस आदेश में दो चीज़ें बहुत गंभीर कही जाएंगी, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंभीरता के साथ लिया है। पहला उत्तराखंड सरकार के साथ साथ रेल विभाग को भी नोटिस जारी किया है। तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट प्रथम दृष्टया ये मान रहा है कि इस मामले में कहीं ना कहीं रेलवे के अधिकारियों कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही रही, जिसकी वजह से दशकों से ये अतिक्रमण रेलवे की भूमि पर चलता चला रहा था। साथ ही अब इस मामले की अगली जो सुनवाई होनी है वो 7 तारीख को होनी है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कही है। उन्होंने उत्तराखंड सरकार को ये निर्देश दिया है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जब होगी तब होगी, लेकिन उससे पहले इन लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था प्रदेश सरकार कराए। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का ये जो पहला आदेश, जो रोक लगाने का आदेश आया है, वो आदेश ही अपने आप में इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जज भी यही मान रहे हैं कि इस पूरे अतिक्रमण की जो हुआ है उसमें कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार और रेल विभाग जिम्मेदार है। वाकई में देखिए, पुनर्वास की बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी। इससे ज्यादा और इससे बड़ी राहत शायद फिलहाल उन 4000 परिवारों के लिए राहुल नहीं हो सकती, क्योंकि साफ तौर से कह दिया, जैसे कि आपने बताया सुप्रीम कोर्ट ने, कि पुनर्वास की व्यवस्था सरकार कराए, उसके बाद अतिक्रमण की कार्रवाई हो। यानी कि पहले उनका अगर अतिक्रमण वहां से खाली कराया जाता है, उनकी जमीन को खाली कराया जाता है, तो पहले उनको दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाएगा, दूसरे घरों में शिफ्ट किया जाएगा, तब ये अतिक्रमण की कार्रवाई होगी। फिलहाल रोक तो राहुल लगा दी है, लेकिन सवाल तो सरकारों पर भी उठता है। उत्तराखंड में न जाने कितनी सरकारें रहीं और आजादी के आसपास से ही ये चल रहा था अतिक्रमण का पूरा मामला, लेकिन सरकारें सोती रहीं। अब तो उत्तराखंड अलग राज्य बन गया है, लेकिन 2000 से पहले सन 2000 से पहले तो उत्तर प्रदेश में ही शुमार था। तो ये माना जाए कि तमाम राजनीतिक दल हों, सरकारें हों, उन्हें डर था कहीं न किसी एक बड़े वोट बैंक के खो देने का, और इसीलिए इस पूरे घटनाक्रम पर, मामले पर अब तक कार्रवाई नहीं की जा रही थी। संक्षिप्त में बताइएगा। शिवम, मैं सबसे पहले बता दूं कि ये खाली मामला हल्द्वानी भर का नहीं है, बल्कि आप देश भर में किसी भी प्रदेश में चले जाएं, किसी भी जिले में रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाके को देख लो, वहाँ जमीनों पर अतिक्रमण की भरमार है। और ये सिर्फ मामला हल्द्वानी का है, आप इसके अलावा और भी जिलों में अगर देखेंगे तो वहाँ भी इस तरह के अतिक्रमण हुए पड़े हैं। तो ये निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया है, और जाहिर तौर पर इसका असर देश भर में रेल की संपत्ति पर कब्जा जो हुआ है, अतिक्रमण जो हुआ है, उसके लिए एक नजीर साबित होगा। जब भी सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी तो निश्चित तौर पर उसमें जिस तरह की बातें निकल कर आएंगी, उसमें जिस तरह के तथ्य सामने आएंगे, उनके बाद ये सवाल जरूर खड़ा होगा कि अभी हल्द्वानी है, लेकिन उसके बाद बाकी जिलों में किस तरह से इस तरह के अतिक्रमण को हटाने की पहल सरकार की तरफ से की जाएगी। जी शिवम, बहुत शुक्रिया आपका राहुल, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिस फैसले को लेकर हाईकोर्ट ने कहा था कि आखिरकार अतिक्रमण को खाली कराया जाए। 4000 परिवारों के लिए एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की ओर से। और इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।